अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बार भरोसा टीवी देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। नाजरीन, इस डिजिटल दौर में एक अहम और सबसे बड़ा सवाल ये है कि बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाए, इन्हें किस तरह तालीम से रोशनास करवाया जाए। वालिदैन और असातिज़ा दोनों के लिए ये बात इंतहाई परेशान कुन है कि किस तरह बच्चों से डील किया जाए या उन्हें पढ़ाया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम इस मसले का हल लेकर हाजिर हुए हैं। वीडियो को आखिर तक देखें, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाजरीन, बच्चों को तालीम देने के साथ साथ अमली मश्क भी करवाएं, यानी कि उन्हें प्रैक्टिकल तरीके से भी पढ़ाएं और उन्हें अमल करके बताएं कि किस तरह आप इस तालीम पर अमल कर सकते हैं। ये तरीका बच्चों को सबक को समझने में इंतहाई मौसर साबित होगा। इसी के साथ साथ बच्चों को नंबर देकर उनकी तारीफ करें और उनकी हौसला अफजाई करें। उनकी हौसला अफजाई करने से बच्चों में इल्म हासिल करने का शौक मजीद बढ़ेगा और वो पहले से ज्यादा मेहनत करेंगे। बच्चों को ज़हीन लोगों के किस्से सुनाएं और उन्हें उनके काम से आगाह करें। इनसे बच्चों में शौक पैदा होगा और तालीम की रुग़बत बढ़ेगी। बच्चों की सबसे कीमती दौलत उनका वक्त है, वो जो आपको दे रहे हैं। इसलिए बच्चों के वक्त को ज्यादा से ज्यादा फायदा मंद बनाने की मेहनत और कोशिश करें। बच्चों को शफकत और प्यार दें, जिससे वो उस्ताद या वालिदैन से मानूस हों और अपनी कोई परेशानी हो तो वो उसको बता दें। बच्चे बहुत सी दफ़ा घरेलू हालात की वजह से या किसी दूसरी वजह से मायूस और बुरझाए हुए रहते हैं, तो उस्ताद उनकी इस परेशानी को दूर करने में मदद करे। खुद उस्ताद साहब वक्त से पहले हाजिर हो जाएं तो इंशाअल्लाह बच्चों में भी वक्त की पाबंदी का जज्बा पैदा होगा। बच्चों को ज़रूरी बातें समझाने के अलावा उन ज़रूरी बातों के मुतालिक बच्चों से सवाल पूछें ताकि उनकी जहनी कैफियत का इल्म हो सके। बच्चों को रोज़ाना तरगीब दें कि वो मकतब या स्कूल में पढ़ा हुआ काम घर जाकर वालिदैन से या अपने दीगर बहन भाइयों या साथियों से डिस्कस करें। तो नाजरीन, बच्चों को पढ़ाने के ये चंद तरीके थे। इसी तरह की अच्छी वीडियोस लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।